welcome back to my channel Codecraft Coaching. So I am Shreya. So today we will discuss about uh, consolidation and text to column. Okay. Before we discuss our today topic, okay, I will to clear the doubt that we in the last video error alert. तो हम एरर अलर्ट कैसे अप्लाई करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है, पहले तो अपना ये जो सेल से सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने जाना डेटा टैब पर, यहाँ पर होगी डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन, डेटा वैलिडेशन। तो ओके करने के बाद आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होएगी, यहाँ पर आपने एरे अलर्ट पर क्लिक कर देना, सिंपल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले अपने टाइटल देंगे लाइक इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा, और यहाँ पर मैसेज देंगे प्लीज एंटर डेटा केयरफुली। ओके, अब ओके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एज के ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और इस पर पहले सेटिंग्स पर जाएंगे, देन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फोन नंबर, क्योंकि एज में नंबर्स में होती है। तो सपोज यहाँ पर मैं कंडीशन दे दी 20 to 70, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ओके कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर अगर मैं सपोज यहाँ पर 15 एंटर करूंगी तो मेरा एरर आ गया, प्लीज एंटर द डेटा केयरफुली, ठीक है। ऐसे हम एरर अलर्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एरर अलर्ट। अब हम अपने आज के टॉपिक पर आते हैं, दैट इज टेक्स्ट टू कॉलम एंड कंसोलिडेशन। तो पहले हम टेक्स्ट टू कॉलम को अंडरस्टैंड करेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है? टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, आपका जो डेटा सपोज एक सेल में है, उसे आपने स्प्लिट करना है इनटू द मल्टीपल कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अपना नेम लिखा, सो श्रिया बसंत, ओके। तो मैंने अपना यहाँ पर नेम लिख दिया मैंने अपना नेम। अब मुझे ना इसे कॉल, अब ये तो मेरा पूरा नाम है श्रिया बसन, श्रिया फर्स्ट नेम है, बसन लास्ट नेम है। तो मैं इसे ना 2 कॉलम में सेपरेट करना चाहती हूँ। तो मैं कैसे करूँगी, पहले से सिलेक्ट करूँगी, मैं जाऊँगी डेटा टैब पर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होती है टेक्स्ट टू कॉलम, इसे क्लिक करूँगी। यहाँ पे डेलिमीटर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रेस कर देंगे नेक्स्ट। यहाँ पर टैब, यहाँ पर हमें स्पेस सेलेक्ट करनी है, स्पेस, ओके। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, देन फिनिश। अब आप देखो मेरा जो डेटा है वो स्प्लिट हो गया 2 कॉलम्स में, इसे बोल रहे टेक्स्ट टू कॉलम। अब मेरे पास ये 2 डेटा सेट है। आपको ये जैसे ये जो डेटा है ना मेरा एक सेल में है, ये आप यहाँ पर देख रहे होगे, ऑर्डर आईडी, कॉन्टैक्ट नेम, सिटी, प्रोडक्ट एंड अमाउंट, और ये जो सेपरेट किए इन्होंने पाइप के साथ। अब इसे हम कैसे करेंगे सेपरेट, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम। हम फिर से जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम में, डेलिमीटर, देन सेपरेटर। डेलिमीटर हमें अब क्या चाहिए, अदर, लाइक मुझे यहाँ पर डेलिमीटर क्या चाहिए, पाइप, ओके। तो इसे मैं नेक्स्ट कर दूंगी, देन फिनिश। अब मेरा डेटा वो अपने आप क्या हो गया, सेपरेट हो गया इनटू मल्टीपल कॉलम्स। अब मैं इसका बॉर्डर अप्लाई कर दूंगी, ठीक है। होम टैब पर जाऊंगी, यहाँ पर बॉर्डर की ऑप्शन होगी हमारे पास, ऑल बॉर्डर।
हम ऐसे अपना परफॉर्म करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है? टू स्प्लिट योर डेटा इनटू द मल्टीपल कॉलम्स। एक और एग्जांपल आपको करके दिखाती हूँ। जैसे हमने इसे फिर से सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर मेरा जो सेपरेटर है वो क्या है? कॉमा। तो मैं यहाँ पर फिर से डेटा टैब पर जाऊंगी, देन टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट सेपरेटर। अब क्या है मेरे पास? कॉमा। ओके, तो नेक्स्ट, देन फिनिश। तो अब मेरा जो डेटा है वो क्या होगा? सेपरेट हो गया मल्टीपल कॉलम्स में। तब मैं इसे भी बॉर्डर अप्लाई कर सकती हूँ। सिंपली जाऊंगी मैं होम टैब पर, क्लिक ऑन बॉर्डर। तो ऐसे अपने डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। नाउ वी कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंसोलिडेशन। बेसिकली जो कंसोलिडेशन होता है वो टेक्स्ट टू कॉलम का ऑपोजिट होता है। जैसे हम टेक्स्ट टू कॉलम में क्या करते थे? डेटा को स्प्लिट करते थे। अब कंसोलिडेट में क्या करेंगे? हम डेटा को मर्ज करेंगे। सपोज आपके पास एक, सपोज ये टेबल है मेरे पास, जैन का, फेब का और मार्च का। इन सभी को मैं एक टेबल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी आपको। इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट मीन्स टू मर्ज द डेटा। ओके, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब कंसोलिडेट में यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पहले हमने सेल सेलेक्ट करना है कहाँ पर हमने कंसोलिडेशन अप्लाई करनी है। तो उसके लिए पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे, देन हम जाएंगे डेटा टैब पर, कंसोलिडेशन। ठीक है, मैं इसे पहले रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये पुरानी थी। ओके, नाउ अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे। रेफरेंस वन कौन सी है? ये वाली। तो हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। मेरा फर्स्ट रेफरेंस ऐड हो गया। अब नेक्स्ट रेफरेंस हम ऐड करेंगे ये वाला। मेरी सेकंड रेफरेंस ऐड हो गई है एंड द थर्ड रेफरेंस हम कौन से करेंगे? दिस वन। थर्ड रेफरेंस मेरी ऐड हो गई है। सर मैं दोबारा करती हूँ थर्ड रेफरेंस को ऐड। ये भी ऐड होगी। अभी यहाँ पर ना आपके पास टू ऑप्शंस होती है, एक होती है टॉप रो, एक होती है लेफ्ट कॉलम। तो इसमें से हम लेफ्ट कॉलम को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद प्रेस कर देंगे ओके। तो हमारा जो डेटा है वो मर्ज हो गया, आप यहाँ देख सकते हो। तो मैं मर्ज में क्या होता है कि उसने क्या किया? आपकी सेल्स को ऐड कर दिया। कैसे किया मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर हम बॉर्डर अप्लाई कर दिया मैंने। अभी तो इसने ऐड किया। आप एवरेज भी निकाल सकते थे। जैसे आप कंसोलिडेटर पर जाओगे, यहाँ पर सम, जैसे फंक्शंस की आपके पास लिस्ट होती है। यहाँ पर जैसे इसने सम लिए तो सम कर दिया। आप एवरेज कर सकते, काउंट कर सकते, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, प्रोडक्ट, काउंट, नंबर, सो ऑन। ठीक है, आप ये कोई भी फंक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंसोलिडेट। कंसोलिडेट क्या होता है? कंसोलिडेट मीन्स टू मर्ज योर डेटा। ठीक है, so that's it for today. Thank you so much for watching my video. If do you have any query, please tell me in the comment section and like and subscribe my channel. Bye bye.